आइए हम प्रार्थना करें। आज हमें अपने मन के लिए प्रार्थना करना है। अपने मन, अपने विचारों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे सोच के बारे में प्रार्थना करना है। इर्माया की किताब 17 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, मन सारे बीमारियों का जड़ है। मन सारे बीमारियों का जड़ है। उसे असाध्य रोगों ने घेर लिया है। उसे असाध्य रोगों ने ग्रस्त किया है। इस मन को हमें ठीक करना है। इस मन को हमें ठीक करना है और हमें यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने दिए हुए अधिकार को अपने आप में यूज करना है, इस्तेमाल करना है। और इस यीशु के द्वारा आपको जो अधिकार दिया, उसके खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको जो अधिकार दिया, और उस अधिकार से हमें कहना है, हमें उस पर विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना है और अपने मन की बीमारी को कहना है, हे मेरे मन में रहने वाले सारे बीमारियों को मैं आज जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। यीशु के नाम से मैं आज जड़ से उखाड़ के फेंकता हूँ। आपके सामने जो भी बीमारी है उसे कहना है। जैसे 38 साल के बीमारी व्यक्ति, बाइबल में लिखा है 38 साल के बीमार व्यक्ति एक ही खटिया पर पड़ा रहता था और वो सोचता था, कोई तो मुझे आकर मदद करे, कोई तो मुझे आकर मदद करे, कोई तो मुझे आकर मदद करे। सोचो, 38 साल से एक ही खटिया पर, एक ही बिस्तर पर लेटा रहता था और उसकी बीमारी उसके मन में के अनुसार वो बीमार था। उसके मन में था, कोई तो आके मुझे मदद करे। मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उस जगह पर यीशु आया और यीशु ने उसे कहा, तू चंगा होना चाहता है, तो तू चंगा होना चाहता है तो तुझे उठकर चलना होगा। तुझे अपनी बाज को उठाना होगा, अपनी बाज को, अपनी खटिया को उठाना होगा और तुझे चलना होगा। तभी उसने तय किया, तभी उसने निर्णय लिया कि आज मैं चलूंगा। यीशु मुझसे कहता है, लिखा है, आपके लिए लिखा है, आज आपके बिस्तर से आप उठना है और चलना है। यीशु की आज्ञा का पालन करना है और अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करना है और इस शरीर में आपको एक उत्साह, एनर्जी प्राप्त करना है, ताकत प्राप्त करना है, नया बल प्राप्त करना है। जैसे उकाब अपने आप में एक नया शक्ति पा लेते। यशायाह की किताब 40 अध्याय और 30 और 31 वचन में लिखा है। यशायाह की किताब 40 अध्याय और 30-31 वचन में लिखा है, उकाब अपने बारे में एक नया बल प्राप्त करता है। हर दिन वो नई शक्ति प्राप्त करता है और वो अपने आप को समझता है। आप उस जगह पर जाकर अपने आप को समझना है, मैं कभी भी थकूंगा नहीं, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, मैं चलते समय मुझे कभी थकना महसूस नहीं होगा और मेरे घुटने को परमेश्वर बल देगा, मेरे घुटने को परमेश्वर बल देगा, मेरे पैरों को परमेश्वर बल देगा। मैं चलूंगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं चलूंगा। यीशु पर विश्वास करूंगा और मैं चलूंगा। यीशु पर विश्वास करूंगा और मैं चलूंगा। आपके घुटने पर हाथ रख के यीशु का नाम लेके, यीशु मुझे तूने चंगाई दी, मैं आज से लेकर निर्भर होकर तुझसे शक्ति पाकर मैं चलूंगा। ऐसा विश्वास आपके मन में विश्वास आना चाहिए और आप कहना है, आप आज से लेकर कहेंगे, मैं चल सकता हूँ, मेरे पेट की बीमारी निकल गई है, मेरे पेट की बीमारी निकल गई, मेरे सर में जो दर्द हो रहा है
मेरे सर में जो दर्द हो रहा है वो सब निकल जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सारे दर्द, सारे परेशानी मैं जैसे बोलता हूँ और इस वचन को दोहराता हूँ और इस वचन को दोहराता हूँ, ये सुनते सुनते मैं मेरे शरीर में रहने वाले बीमारी को, उस बीमारी के पर्वत को आदेश देता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। ये आदेश मैं अपने मन को दे रहा हूँ। परमेश्वर मेरी विनती और प्रार्थना सुनने वाला, मेरी विनती और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हन्ना के जैसा हम दुआ करेंगे। पहला शमूएल की किताब में हन्ना ने दुआ किया। क्यों उसने दुआ किया? क्योंकि उसके मन में ऐसा उसने निश्चय किया कि सारे दुख और परेशानी में उसको संतान नहीं थी। जब उसे संतान नहीं थी तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, परमेश्वर के भवन में जाकर घुटने टेके और मन ही मन वो परमेश्वर को पुकारने लगी और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन ली। परमेश्वर ने उसकी दुआ सुन ली और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। वो परमेश्वर से मांगती थी कि देखो सारे संसार के लोग मुझे कह रहे हैं और मेरी सवत मुझे कह रही है कि तुझे तो पुत्र नहीं और मेरे हर जगह निंदा हो रही। तभी उसने रो कर दुआ की और उसका प्रतिफल उसे मिला। मन में वो व्याकुल हुई और परमेश्वर से उन्होंने जवाब प्राप्त कर लिया और परमेश्वर से उसने जवाब प्राप्त किया और उसे परमेश्वर ने अगले साल में एक पुत्र दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो और परमेश्वर से कहो, आपको यदि पुत्र नहीं, आपको यदि संतान नहीं, तो संतान की आशीष परमेश्वर से मांगो, संतान की आशीष परमेश्वर से मांगो। वो आपको संतान देने जा रहा है, वो आपको संतान देने जा रहा है। और परमेश्वर को आप मांगो, जो भी आपको मांगना है आज परमेश्वर आपको दे देगा, परमेश्वर आज आपको दे देगा। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, उसको एक संदेश ने कहा था कि तेरा मृत्यु तेरे बीमारी के कारण अटल है। लेकिन राजा हिजकिय्याह नहीं, वो अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर उसने कमरे को बंद कर दिया और उन्होंने दीवार की तरफ गिड़गिड़ाते हुए रो के दुआ की, रो के प्रार्थना की। तभी परमेश्वर ने उसकी आयु 15 साल से बढ़ा दी, 15 साल से उसकी आयु बढ़ा दी। वैसे ही परमेश्वर हमें नया बल, नया ताकत, नई शक्ति हमें देने जा रहा है। हमें आज विश्वास करना है, हमें आज निश्चय करना है। अपने मन को आप आदेश देना है। आज मैं मेरे मन को तंदुरुस्त बनाऊंगा। आज मेरे मन में जो आज सवाल थे उसी मन को मैं आदेश दे रहा हूँ। आज के बाद मेरा मन कभी भी नहीं कहेगा मैं बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है। आज के बाद वो तकलीफ सब निकल जाएगी। आज के बाद ये सब तकलीफें निकल जा रही। मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों से मैं देख रहा हूँ। आपको ऐसा सोचना है और ऐसे कहते रहना है, यीशु पर भरोसा करना है और ऐसे कहते रहना है। और आपके जीवन में जो अद्भुत काम देखने जा रहा है वो अद्भुत काम आपके जीवन में होते हुए आप देख पाओगे। आने वाले दिनों में, चंद ही दिनों में आपको सारी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। कदाचित ये वीडियो सुनते
ये सुनते सुनते आपको चंगाई मिली होगी। आप इस वचन को दोहराइए, इस वचन के साथ आप दोहराइए और प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको चंगाई दे। परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा जो आशीष मिला वो आशीष आप दूसरों को बांटिए। सब्सक्राइब क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। और हो सके तो आपकी जो विनती है कमेंट्स में लिखकर हमारे लिए दुआ करने के लिए भेज दो। हमारी टीम आपके लिए दुआ करेंगे। आमीन। जय मसीह यीशु।